लक्ष्मी जी की कथा, सच्चे कर्म की आराधना। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटा सा राज्य था, सत्यपुरा। यह राज्य अपने नाम के अनुरूप सत्य, धर्म और परिश्रम पर आधारित था। राजा सुधांशु न्यायप्रिय और दयालु थे। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, परंतु एक समस्या हमेशा बनी रहती थी, राज्य में धन की कमी। खेतों में अनाज तो खूब होता, पर खजाने में सोना चांदी कभी अधिक न रहता। राजा कई बार सोचते, हमारे राज्य में न चोरी है, न पाप, फिर लक्ष्मी माता हमसे नाराज क्यों हैं? वे रोज लक्ष्मी जी की पूजा करते, परंतु खजाना कभी भरता नहीं था। पुष्पनकाल एक साधु का आगमन। एक दिन राज्य में एक वृद्ध साधु आए। उनके वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु आंखों में अद्भुत तेज था। राजा ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और पूछा, महाराज, कृपया बताइए, क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मी जी हमसे रुष्ट क्यों हैं? साधु मुस्कुराए, राजन, लक्ष्मी वही वास करती हैं जहां परिश्रम, शुचिता और दया हो। परंतु जब धन का उपयोग केवल वैभव दिखाने या स्वार्थ के लिए होता है, तो लक्ष्मी वहां से चली जाती हैं। राजा ने विनम्रता से कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए ताकि लक्ष्मी जी सदा हमारे राज्य में रहें? साधु बोले, आप 3 दिनों तक अपने रूप में नहीं, एक साधारण व्यक्ति के रूप में राज्य में घूमिए। देखिए, आपकी प्रजा धन का उपयोग कैसे करती है। जहां लक्ष्मी का अपमान होगा, वहीं से धन का प्रवाह रुक जाएगा। राजा ने यह बात मान ली। जड़ी बूटी राजा का रूप बदलना। अगले दिन राजा सुधांशु ने साधारण वस्त्र पहने और अपने मित्र सेनापति को राजपाट सौंपकर नगर भ्रमण को निकल पड़े। वे एक व्यापारी के घर पहुंचे, जो अपने धन के लिए प्रसिद्ध था। वहां उन्होंने देखा कि व्यापारी हर दिन लक्ष्मी जी की पूजा तो करता था, परंतु गरीबों को कभी दान नहीं देता। उसके सेवक भूखे रहते, और वह सोने चांदी के बर्तनों में व्यर्थ भोज करता। राजा ने सोचा, यह पूजन केवल दिखावा है। यहाँ लक्ष्मी का नहीं, लोभ का वास है। फिर वे एक किसान के घर पहुंचे। किसान का नाम हरिदास था। उसका घर साधारण था, परंतु उसमें सच्ची भक्ति बसती थी। हरिदास रोज अपने खेत में मेहनत करता, लक्ष्मी जी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करता, और फिर दिन की कमाई का कुछ भाग गरीबों में बांट देता। जब राजा वहां पहुंचे, हरिदास ने बिना जाने कि यह स्वयं राजा हैं, उन्हें भोजन कराया। भोजन साधारण था, रोटी, दाल और घी का दीपक, पर उस भोजन में प्रेम था। हरिदास बोला, भैया, लक्ष्मी जी को सोना नहीं, सच्चा मन चाहिए। जब मन निर्मल होता है, तो धन अपने आप आता है। राजा के हृदय में यह वाक्य गूंज उठा। चेरी ब्लॉसम, लक्ष्मी जी का प्रकट होना। रात में जब हरिदास सो रहा था, तभी उसके घर दिव्य प्रकाश फैल गया। लक्ष्मी जी प्रकट हुई, सुनहरी आभा से दमकती, कमल पर विराजमान। हरिदास घबराकर उठ बैठा और हाथ जोड़कर बोला, माता, मेरे घर कैसे पधारी आप? लक्ष्मी जी बोली, वत्स, तू धन से नहीं, भक्ति और परिश्रम से मुझे पूजता है। मैं तेरे मन की पवित्रता से प्रसन्न हूँ। मांग, क्या चाहता है? हरिदास ने कहा, माता, यदि देना ही है, तो मेरे राज्य में ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भूखा न रहे, कोई अन्याय न हो। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, यही तेरी सच्ची पूजा है। उस क्षण लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया, तेरे राज्य में सदा समृद्धि रहेगी। प्रकाश विलीन हो गया, और राजा सुधांशु ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा। वे जान गए कि सच्ची लक्ष्मी केवल स्वच्छ हृदय और निस्वार्थ कर्म में बसती हैं। राजा का परिवर्तन। राजा अगले दिन अपने असली रूप में लौट आए और सभा बुलाई। उन्होंने कहा, मेरे प्रजाजनों, लक्ष्मी जी केवल सोने चांदी में नहीं बसती। वे तो वहीं वास करती हैं जहां ईमानदारी, परिश्रम और करुणा होती है। आज से हमारे राज्य में किसी को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। व्यापारी अपने धन का कुछ भाग जनसेवा में लगाएंगे, किसान का सम्मान होगा, और हर कार्य धर्म के अनुसार होगा। राज्य में नया युग आरंभ हुआ। धीरे धीरे सत्यपुरा में धन की वर्षा होने लगी। खेत लहलहाए, व्यापार बढ़ा, और लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। एक दिन वही साधु फिर आए और बोले, राजन, अब देखो, जब तुमने अपने स्वार्थ का त्याग किया,
तो लक्ष्मी ने स्वयं तुम्हारे राज्य को अपना निवास बना लिया। राजा ने विनम्र होकर कहा, महाराज, मैंने समझ लिया है कि धन साधन है, साध्य नहीं। जब धन धर्म के साथ चलता है, तभी लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं। ट्यूलिप लक्ष्मी जी का संदेश। कथा के अंत में साधु ने कहा, याद रखो, लक्ष्मी चंचला हैं। जो उन्हें बांधना चाहता है, वे वहां नहीं ठहरती। लेकिन जहां कर्म और करुणा का दीप जलता है, वहां वे सदा के लिए बस जाती हैं। राजा सुधांशु ने उस दिन से हर अमावस्या को लक्ष्मी पूजन दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। पूरे राज्य में दीप जलाए जाने लगे। प्रत्येक दीपक मानव के हृदय में जागृत भक्ति का प्रतीक बन गया। और कहा जाता है कि उसी परंपरा से आगे चलकर दीपावली का त्योहार प्रारंभ हुआ, जब लोग अपने घरों को दीपों से सजाकर लक्ष्मी माता का स्वागत करते हैं। वन कहानी का सार। लक्ष्मी जी केवल धन की देवी नहीं, बल्कि सदाचार, भक्ति और परिश्रम की देवी हैं। सच्ची पूजा वह नहीं जो सोने चांदी से की जाए, बल्कि वह है जो सच्चे मन और कर्म से की जाए। जब मनुष्य दूसरों के सुख में अपना सुख देखता है, तभी लक्ष्मी सदा उसके जीवन में बनी रहती